हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने कल 1 से 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स आप लोगों का करवा दिए थे। आज बोले थे जो पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो ये पार्ट 2 है। जिसमें 11 से लेके 20 जनवरी तक का वीडियो है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 11 जनवरी का, जो कौन सा राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलीला दर्शन योजना शुरू किया है। तो क्वेश्चन है, रामलीला दर्शन योजना किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ का लेके एक आगे भी एक पढ़ाए थे इस जनवरी में, कल को। क्या था उसमें था 22 जनवरी को किसने शुष्क दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की है? तो कौन था वो? छत्तीसगढ़ था। शुष्क दिवस में ड्राई डे, जिस दिन पे क्या नहीं मिलेगा? अल्कोहल, सामान, जो सब नशा के जो पदार्थ होता है वो सब नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। तो बेसन का लड्डू कहाँ का है? अयोध्या का है। कहाँ का है? अयोध्या आ रहा है तो हनुमान जी का लड्डू तो आएगा ही, जय राम जी आ रहा है। तो बेसन का लड्डू को जीआई टैग कहाँ को मिला है? अयोध्या। ठीक है, फिर किस देश ने हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? डेनमार्क। ठीक है, कौन सा देश है? डेनमार्क देश है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा है? ठीक है, तो कौन सा यल है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। सबको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप में कौन रहता है? इंदौर रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस बार स्वच्छ शहर कौन उभरा है? इंदौर तो है ही, उसके साथ कौन है? सूरत है। संयुक्त रूप से दोनों को दिया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे अच्छा शहर बन के उभरा है? तो इंदौर और सूरत दोनों। ठीक है, फिर 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड। ठीक है, किसके लिए? घुड़सवारी के लिए। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्यकृति सिंह। याद रखिएगा नाम, दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 80वां स्थान है। 80 याद रखिए, 80। ठीक है, फिर 2024 को जागरोब ओपन, कौन सा ओपन है? जागरोब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट है। किस भारतीयों ने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो जागरोब ओपन कुश्ती का एक टूर्नामेंट है। इसमें कौन सा भारतीय जो 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? नाम क्या है? अमन सहरावत। ठीक है, अमन है। अमन याद रखिएगा, सिर्फ अमन। क्या नाम है इसका? अमन नाम है। तो सहरावत है, अमन सहरावत। ठीक है, फिर दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक, कौन सा कंपनी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने किस राज्यों में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? कहाँ करेगा? गुजरात में करेगा। तो दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक जो नाम है, किस राज्यों में सेमीकंडक्टर संयंत्र, मतलब सेमीकंडक्टर का एक स्थापित करेगा? कहाँ करेगा? गुजरात में स्थापित करेगा। बैंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? बैंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया? तो क्या नाम है उसका? महेश्वर राव नाम है। याद रखिएगा, नाम क्या है? महेश्वर राव नाम है। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ, थोड़ा सा इसका जो स्कैन करते हुए थोड़ा सा साइड का अक्षर सब दिखाई नहीं मिल रहा, फिर हम बोल दे रहे थोड़ा सा अच्छा से, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? महेश्वर राव। कहाँ, कौन सा मेट्रो है? बैंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं अभी? तो महेश्वर राव। फिर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो पूछेगा मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में। कौन सा हवाई अड्डा है? मलकानगिरी हवाई अड्डा। ठीक है, मलकानगिरी हवाई अड्डा किस जगह पे है? तो उड़ीसा में। ठीक है, फिर
किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब, ठीक, उपग्रह का नाम क्या है? आइंस्टाइन प्रोब। तो आइंस्टाइन प्रोब किसने लॉन्च किया है बोलेगा तो चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, आइंस्टाइन प्रोब किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। फिर एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024, एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप 2024 में, ठीक है, महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रिधिम सागवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। तो याद रखिएगा, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक कौन जीता है? तो रिधम सागवान। क्वेश्चन आएगा रिधम सागवान किस खेल से संबंधित है? तो एयर पिस्टल से, ठीक है, शूटिंग से, ठीक है, शूटिंग से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा है, ठीक है। फिर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना, तो बोलेगा युवा निधि योजना कौन सा राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। किसके लिए शुरू किया है? बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? बेरोजगार युवा के लिए। तो बेरोजगार युवा के लिए कौन सा राज्य युवा निधि योजना शुरू किया है? कर्नाटक। तो बेरोजगार कौन होता है? जो नाटक करता है, जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, वही तो बेरोजगार होता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक, ठीक है। फिर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्नीहाट। भारत का सबसे प्रदूषित 2023 में है, याद रखिएगा, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया? तो तेंजिंग नोरगे सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सविता कसवाल। याद रखिएगा, नाम क्या है? सविता कसवाल। किस राज्यों के सांगली जिले में एक नया ऑटोपॉड संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? सांगली जिले कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। सांगली जिले कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, जहाँ पर ऑटोपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? ऑटोपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तो किस राज्यों के सांगली जिले में एक नया ऑटोपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? महाराष्ट्र। दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो क्या नाम है? उपल कुंडू क्या? दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? उपल कुंडू। किस देश के ज्वालामुखी फटने के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड। तो कौन सा देश है जो ज्वालामुखी फटने के कारण आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड। कौन सा देश है? आइसलैंड, ठीक है। बोलेगा बीच गेम्स जो है द्वीप में हुआ था, कहाँ हुआ था? बीच गेम्स, पहला बीच गेम्स था, कहाँ आयोजन हुआ था? द्वीप में आयोजित हुआ था, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था? द्वीप में आयोजित हुआ था, पहला बीच गेम्स था। कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। टी20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया? रोहित शर्मा बन गया, ठीक है। ऑपरेशन अमृत की शुरुआत किसने की है? ऑपरेशन अमृत की शुरुआत किसने की? केरल ने। अमृत की शुरुआत कहाँ, कौन किया है? केरल, ठीक है। फिर एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह। नाम क्या है? योगेश सिंह। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुष की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? योगेश सिंह। जितना भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स होगा ना, ठीक है, जैसे कि जितना भी स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूँ। तो ये जो स्पोर्ट्स का छोटा छोटा चीज़ मतलब याद करने में दिक्कत हो रहा है ना, ये सब क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन एक ही बार में अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे IUCN रेड लिस्टेड में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया? तो किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में? तो हिमालयन वुल्फ को असुरक्षित घोषित किया गया है। कौन, किसमें? IUCN कौन है? जो पशु का लेके देखभाल करते हैं, उसी IUCN है, ठीक है। तो हिमालयन वुल्फ को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? तो किस टाइगर रिजर्व है जिसे डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त की? तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? EMP में भी है कुछ पार्ट, और महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट है इसका, ठीक है, दोनों जगह है इसका, याद रखें। तो किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया? पेंच टाइगर रिजर्व। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, ठीक है, संभव को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। तो सिक्योर आर्मी
मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। फिर है, किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय एक्स आयुत्या आयोजित किया गया? एक्स आयुत्या भारत और थाईलैंड के बीच होता है। याद रखिए, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। एक्स आयुत्या किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच होता है। एक्स आयुत्या, याद रखिए, ये नाम याद रखिए, एक्स आयुत्या। फिर भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य, पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ है? मुजफ्फरनगर। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मैडिसन मार्स ने। मिस अमेरिकन 2024 का ताज, ताज किसने जीता है? मैडिसन मार्स ने जीता है। ठीक है, फिर भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? भारतीय नौसेना ने कौन सा जहाज था जिसे वो छुट्टी दे दिया? किसको? चीता को बोला तुम्हारा उम्र हो चुका है, तुम बैठ जाओ। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लियोनेल मेसी। ठीक है, तो पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। और प्लीज़, अगर मेरा ये वीडियो, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है कल को, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट को हम कल लेके आएंगे। तो इससे आप लोगों का क्या होगा? जनवरी जो पूरा मंथ है, जनवरी मंथ ख़त्म हो जाएगा। हर दिन 10 डेट करके करवा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे आज का जो पार्ट है वो 11 जनवरी से 20 जनवरी तक का है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी और वीडियो बनाने का मन करेगा। जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ चलो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हर कोई तो पेड कोर्स नहीं ले सकता है। अभी करंट अफेयर्स का पेड कोई 500 में बेचता है, कोई 1000-2000 में। हम फ्री में देने को यार इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को देंगे ना, तो आप लोगों का कहीं से भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। अगर 10 भी क्वेश्चन आता है ना, तो 7-8 क्वेश्चन तो मेरे में से आएगा, एकदम आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, इतना ही बोलेंगे बस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ है? अयोध्या में, तो सरयू नदी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका नाम क्या? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद जो है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके। फिर 2000, ये क्वेश्चन उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजन गोगोई को। असम के सर्वोच्च सम्मान है ये वाला असम वैभव, किसको दिया गया? रंजन गोगोई को दिया गया है। ठीक है, फिर जो 2024 को दोहरी श्रृंखला है और ये आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर किसे? सू रेडफोन, उसका नाम क्या है? सू रेडफोन है। ठीक है, तो आईसीसी द्वारा जो नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर जो दोहरा श्रृंखला हो रहा है ना, इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उसे सू रेडफोन। 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्षों पे कौन है? अमेरिका। शीर्षों में कौन है? अमेरिका। भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान है। भारत का स्थान कितना है? चौथा। 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा कहाँ जीत की गई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा कहाँ जीत की गई? न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर वह सबसे मूल्यवान पीएसयू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में कौन है? एलआईसी है। सही है, पीएसयू कौन है? एलआईसी है। फिर कहाँ 216 फीट ऊंची विश्व की बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। तो कितना बी आर अम्बेडकर की ऊंची प्रतिमा का हाइट कितना है? 206 फीट है। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। बी आर अम्बेडकर सबसे सोशल जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट करते थे। सबसे ऊंची बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस वैश्विक 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया? तो किसे दिया गया? टीसीएस को। तो 2024 में वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया, किसे दिया गया? टीसीएस को दिया गया। ठीक है, फिर 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स
इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया? हैदराबाद में आयोजित हुआ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जिसका नाम से विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर हो किया गया? हैदराबाद में। किस राज्यों ने 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई नाम क्या है? मोहजूज को प्रतियोगिता फिर से चालू किया। कहाँ का? आसाम का। कहाँ के? आसाम का। तो मोहजूज जो था एक प्रतियोगिता था भैंसों की लड़ाई का, ये कहाँ का था? आसाम का, जिसे 9 साल से बंद था, फिर से चालू किया गया। ठीक है। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। अभी पढ़े जो T20 में 150 मैच खेलने वाले बल्लेबाज भी कौन बन गए? प्लेयर बन गया रोहित शर्मा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भी बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। फिर पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु झा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? शांतनु झा। महतारी बंदना योजना कोथा का है? छत्तीसगढ़। महतारी बंदना योजना 2024 कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। कच्चे खड़क को GI टैग दिया गया। कच्चे खड़क किस राज्य के फल है कच्चे खड़क? जिसे गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। GI टैग में कहाँ? वेस्ट बंगाल का एक पढ़े थे, याद कीजिए। वेस्ट बंगाल क्या पढ़े थे? क्या था वेस्ट बंगाल का? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएं। ठीक है। वेस्ट बंगाल का नाम बताए और हम अरुणाचल प्रदेश का आप लोग बताएं। अरुणाचल प्रदेश का क्या पढ़ते हैं? पंचशिल्प अरुणाचल प्रदेश का था, GI टैग मिला था। वेस्ट बंगाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइए इसका। ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। ठीक है। और कच्चे खड़क को GI टैग मिला था, कहाँ का था? गुजरात का था। फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सा है? फोर्ब्स का जो रिपोर्ट है वो बोला है दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी का जो कुवैती दिनार को सबसे मूल्यवान करेंसी बताया है। क्या नाम है? कुवैती दिनार। ठीक है। फिर 8वीं बार बाल्कोन एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को। ठीक है। ये 8वीं बार है जो बाल्कोन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? नोवाक जोकोविच। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण कहाँ उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु के 4 शहरों में किया जा रहा है, जिसमें से चेन्नई भी एक है। ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण का उद्घाटन कहाँ का है? तमिलनाडु। मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किसका है? मून मिशन स्नाइपर जापान का है। किसका है? जापान का है। ठीक है। फिर कौन सी भाषा भारत की 9वां शास्त्रीय भाषा में शामिल हो गई? फारसी। पहले था 6, फिर ऐड हुआ 2, फिर ऐड हो गया 1। ये जो 1 है ये फारसी है। यहाँ पर ब्राह्मी और पाली और ब्राह्मी न प्राकृतिक कुछ है उसे ऐड किया गया था। ठीक है। किस देश ने जल के भीतर परमाणु ये जो है ना जो 2 है इसको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका भी नाम बताइए। दोनों का बताइए, तीनों एक में तो फारसी होगी, ये दोनों का नाम आप लोग बताइएगा। फिर किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो किसने किया? उत्तर कोरिया ने किया है। जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण कौन किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है। फिर बोल रहा है किस राज्यों में 80 ईसा पूर्व की मानव बस्ती का अवशेषण पाया गया? तो गुजरात। ठीक है। 80 ईसा पूर्व BC में मानव बस्ती अवशेषण पे कहाँ पे? गुजरात। किसने युगांडा G7 तीसरे शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो बी मुरलीधरन ने किया है। मुथैया मुरलीधरन का भाई है बी मुरलीधरन। उसने युगांडा के G7 के तीसरे शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान की अनावरण किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने। किसने किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड किया? तो हिमाचल प्रदेश ने किया। ठीक है। फिर क्वेश्चन है कॉन्वर्सेशन विथ औरंगजेब प्रसिद्ध एक उपन्यास है कॉन्वर्सेशन विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नंदिनी कृष्णन। औरंगजेब कॉन्वर्सेशन विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो नंदिनी कृष्णन ने किया है। ठीक है। फिर 2024 को अगले 5 वर्ष के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो टाटा ने जो है अगले 5 वर्षों के लिए IPL का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होता है उसे हासिल कर लिया 5 वर्षों के लिए। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पहला जाति जनगणना किसने किया था? बिहार ने। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में क्या पढ़े हम लोग? BR अम्बेडकर का जो सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम क्या दिया? सोशल जस्टिस नाम दिया गया ना, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वहाँ वो भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ
हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलोर हवाई अड्डा। आप लोगों को थोड़ा पहले हम क्या पढ़वाए, जो विंग्स इंडिया जो एयरो शो है वो कहाँ आयोजित किया गया है, किस जगह में आयोजित किया गया है, थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छा से बताते हैं। तो विंग्स इंडिया जो शो है उसे कहाँ आयोजित किया गया, हैदराबाद में, सॉरी कहाँ आयोजित किया गया, हैदराबाद में। विंग्स इंडिया का जो शो है ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे दिया, दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलोर हवाई अड्डा को दिया गया। ठीक होती है, 20 जनवरी तक का क्वेश्चन था। कल से हम शुरू करेंगे, 21 से शुरू करेंगे। 21 से कितना दूर चल जाएंगे, 21 से लास्ट 31 जनवरी। तो ये जनवरी जो पूरा मंथ है पूरा आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 जो वाला वीडियो है उसको प्लीज़ देखिएगा। उसको देखने के बाद ही पार्ट 2 को देखिएगा तो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। अब प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि विदाउट योर सपोर्ट आई एम नथिंग, ऐसा चीज़ है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी कुछ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मुझे आप सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन कहाँ से आएगा जो ऐसे वीडियो बनाए आप लोगों के लिए थोड़ा सा घटे, आप लोगों को अच्छा सा शॉर्ट टिप्स दे, जैसे भी करके हो शॉर्ट टिप्स दे, जीके का हो, करंट अफेयर्स का। तो जो भी मैं करना चाहता हूँ इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू। और पढ़ाई कीजिए, मन लगे सब कोई। चलिए रखते हैं।